अंबिका एक नवे और सबसे शक्तिशाली ग्रंथ की रक्षक है। एक दिन वह ध्यान में लीन थी, तभी वह भविष्य में होने वाली घटनाओं को देख लेती है। अंबिका देखती है कि भविष्य में महाप्रलय आने वाला है, इसलिए वह 8 ग्रंथों के रक्षकों को संदेश भेजकर अपने पास बुला लेती है। अंबिका 8 ग्रंथों के रक्षकों को बताती है कि भविष्य में एक भयानक घटना होने वाली है और कहती है कि हम उस घटना को रोक नहीं सकते। तभी 8वें ग्रंथ का रक्षक कहता है, भयभीत होने से अच्छा है कि उसका सामना किया जाए, यही बुद्धिमानी है। पहले ग्रंथ का रक्षक कहता है, हमारे ग्रंथों की रक्षा एक बड़ी सेना कर रही है, उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। बस बिना सैनिक रक्षा का ग्रंथ तुम्हारा नोवा ग्रंथ ही है। अंबिका कहती है, मैं तुम्हें चेतावनी नहीं दे रही हूँ, बता रही हूँ कि ऐसा ही होने वाला है। यह सुनकर 8 ग्रंथों के रक्षक वहाँ से चले जाते हैं। इधर अंबिका गर्भवती होने के बावजूद भी अगस्त्य मुनि के पास कैलाश पर्वत की यात्रा पर निकल पड़ती है। कठिन यात्रा के बाद वह अगस्त्य मुनि के पास पहुँचती है। अंबिका अगस्त्य मुनि को भविष्य में ग्रंथों पर आने वाले प्रलय के बारे में बताती है। तब अगस्त्य मुनि कहते हैं, इस प्रलय को कलयुग में चल रहा कोई भी योद्धा नहीं रोक पाएगा, लेकिन तुम्हारे गर्भ में पल रहा बच्चा ही इसे रोक सकेगा। लेकिन इससे पहले तुम्हें इसे त्यागना होगा। प्रकृति ही इसका पोषण करेगी और आने वाले प्रलय से लड़ने के लिए इसे तैयार करेगी। कुछ महीनों बाद अंबिका एक बच्चे को जन्म देती है और जन्म लेते ही वह उस बच्चे को भगवान शिव के चरणों में सौंप देती है। फिर 9वें ग्रंथ को लेकर हिमालय के अंदर एक गुफा में चली जाती है। अब 24 साल बाद अंबिका के कहे अनुसार योद्धा के आने का समय आ चुका है, क्योंकि असुर शक्ति महावीर रामा अब तक 6 ग्रंथों को अपने कब्जे में कर चुका था। इसलिए आचार्य विभा को योद्धा को ढूंढ कर लाने का आदेश देते हैं। विभा के पास मनुष्य के मस्तिष्क को पढ़ने की शक्ति थी, वह किसी भी मनुष्य के मस्तिष्क को पढ़ सकती थी। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए विभा एक साधु के पास जाती है और उसका मस्तिष्क पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन साधु कहता है, तुम मेरे मस्तिष्क को नहीं पढ़ सकती, जिसे तुम ढूंढती हुई यहाँ आई हो वह मेरे पास ही पला बढ़ा है। इसी तरह लोगों के मस्तिष्क को पढ़ते हुए विभा दुष्ट शक्ति से लड़ने वाले योद्धा वेधा से मिलती है। विभा के पास समय बहुत कम था, इसलिए बिना समय गवाए वह वेधा को सब बताने लगती है। विभा वेधा को सारी बात बताती है कि तुम एक योद्धा हो जो कलयुग में होने वाले महाविनाश से धरती की रक्षा करोगे। लेकिन विभा की सारी बातें वेधा के सिर के ऊपर से जा रही थी, जिसके बाद विभा वहाँ से चली जाती है और आचार्य को कबूतर के जरिए संदेश भेजती है कि अंबिका का बेटा वेधा मिल गया है। दूसरी ओर महावीर रामा 7वें ग्रंथ तक पहुँच जाता है। ग्रंथ का रक्षक उस ग्रंथ को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन महावीर रामा उसे जान से मार देता है और 7वां ग्रंथ भी हासिल कर लेता है। इधर विभा फिर से वेधा को समझाने आती है, तभी दोनों के पीछे गुंडे पड़ जाते हैं। विभा किसी तरह वेधा को गुंडों से बचा लेती है और बताती है कि महावीर रामा से इस दुनिया और 9 ग्रंथों को सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। साथ ही विभा वेधा को उसकी माँ के बारे में भी बताती है। तुम्हारी माँ अंबिका भविष्य देख सकती थी और यह भविष्यवाणी भी तुम्हारी माँ ने ही की थी। तब वेधा कहता है, इस बच्चे को देखो, मैं भी ऐसे ही पला बढ़ा हूँ, तो योद्धा कैसे हो सकता हूँ। दूसरी ओर महावीर रामा अगले ग्रंथ को पाने की तैयारी में लगा होता है। अगले दिन विभा वेधा के पास आकर बोली कि अगर तुम इस खटारा बस को यहाँ लेकर नहीं आते तो अगले दिन यह एक स्कूल बस बन जाती और बहुत से बच्चों की जान चली जाती। लेकिन तुम इसे यहाँ लेकर आए और अनजाने में ही सही बहुत से बच्चों की जान बचा ली, क्योंकि तुम्हारी सोच में ही अच्छाई छिपी है। पर इसके बावजूद भी वेदा नहीं मानता और विभा को दिखाने के लिए एक कार चोरी कर लिया कि उसका काम ही यही है। लेकिन रास्ते में कार के अंदर से कुछ आवाजें आने लगी। डिग्गी खोलकर देखा तो उस कार में वे 2 बच्चे मिले जो किडनैप किए हुए थे। ये सब देख वेदा सोच में पड़ गया और विभा से पूछा कि आखिर मुझे करना क्या है। तब विभा उसी बताती है कि असुर शक्ति को खत्म करने के लिए तुम्हें मिराई तक पहुंचना होगा और उस तक पहुंचने का रास्ता तुम्हारी यादों में छुपा हुआ है, क्योंकि तुम भविष्य देखने वाली अंबिका के बेटे हो और मिराई तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक विशेष मुद्रा के जरिए अपनी यादों में पहुंचना होगा। वेदा विभा की बताई हुई मुद्रा करने लगा। मुद्रा के दौरान वेदा को उसकी माँ दिखाई दी, जो जन्म से पहले उसे मिराई का रास्ता बता रही थी। वेदा अपनी माँ को इस तरह देख हैरान रह गया। विभा वेदा को देख समझ जाती है कि अब वेदा को कुछ और समझाने की जरूरत नहीं है, इसलिए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वेदा वही मुद्रा करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। दूसरी तरफ महावीर रामा 8वें ग्रंथ का भी पता लगा लेता है और वहाँ पहुँचकर 8वें ग्रंथ की रक्षा कर रहे सैनिकों को मारकर 8वां ग्रंथ भी हासिल कर लेता है। अब सिर्फ 9वां ग्रंथ बाकी रह गया था और अगर महावीर रामा ने 9वां ग्रंथ भी हासिल कर लिया तो दुनिया का विनाश होने से कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए अंबिका ने अपने बेटे वेदा को तैयार किया। अब वेदा को सब कुछ समझ आ चुका था। एक दिन विभा वेदा से मिलने आई। उसी वक्त असुर के आदमी विभा को लेने आ गए, क्योंकि विभा ही 9वें ग्रंथ का पता जानती थी। लेकिन वेदा विभा को ले जाने से मना कर देता है, इसलिए दोनों के बीच युद्ध हो जाता है। लेकिन फिर भी वेदा विभा को बचा नहीं पाया, इसलिए मुद्रा करके माँ की बातें याद करने लगा। उस दौरान अगस्त्य मुनि ने इस युद्ध के लिए जन्म से पहले ही वेदा को अपनी शक्ति देते हुए कहा था, जब यह बड़ा होकर अपने जन्म के कारण को पहचान लेगा तब मेरी शक्ति अपने आप ही इसके शरीर में प्रवेश कर जाएगी।
वेदा गरुड़ महाराज से लड़ाई कर मीराई शस्त्र हासिल कर लेता है और उसे लेकर वापस आ जाता है। वेदा को वापस आता देख बाबा समझ जाते हैं कि वेदा कोई आम इंसान नहीं है। दूसरी ओर असुर शक्तियाँ विभा को टॉर्चर करते हैं और उससे 9वें ग्रंथ के बारे में पूछते हैं, लेकिन विभा कुछ भी नहीं बताती। इधर वेदा अस्त्र हासिल तो कर लेता है लेकिन उसे उसका उपयोग करना नहीं आता। तभी एक कटा हुआ पेड़ 2 बच्चों के ऊपर गिरने लगता है। वेदा उन्हें बचाने के लिए दौड़ता है लेकिन अगस्त्य मुनि ने उन्हें पहले ही बचा लिया था। वेदा उनसे मीराई की शक्ति के बारे में पूछा। तभी अगस्त्य मुनि वेदा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लगे, लेकिन जब वही करने की कोशिश वेदा ने की तो वह कर नहीं पाया। तब अगस्त्य मुनि ने वेदा को बताया कि ऐसे यह अस्त्र काम नहीं करेगा, तुम्हारी सोच और अस्त्र का लक्ष्य एक होना चाहिए, तब यह अस्त्र तुम्हारी बात मानेगा। कुछ देर बाद वेदा अस्त्र को भगवान श्री राम के चरणों में स्पर्श कराने के लिए पंडित को देता है, लेकिन पंडित उसे मामूली छड़ी समझकर मना कर देता है। तभी एक छोटी बच्ची वेदा के पास आकर कहती है कि पीछे एक जगह है, इसे वहाँ लेकर जाओ। और जब वेदा वहाँ जाता है तो असुर शक्ति महावीर रामा के आदमी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच, लेकिन वहाँ पर असुर के आदमी आकर वेदा पर हमला कर देते हैं। तब वेदा अगस्त्य मुनि की बातों को याद कर मीराई की शक्ति पाने में कामयाब हो जाता है और मीराई की शक्ति से सभी असुरों को मार गिराता है। वेदा को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी दिखने वाली छड़ी में इतनी शक्ति होती। इसके बाद वेदा 9वां ग्रंथ ढूंढते हुए अघोरियों की गुफा में आ जाता है, जहाँ उसे पहले ग्रंथ के रक्षक अंगमबली मिलते हैं। वेदा सभी अघोरियों को पार करते हुए अंगमबली के पास पहुँच जाता है। अंगमबली वेदा को देखते हुए समझ जाते हैं कि यह हमारे 24 साल के इंतजार का फल है और उसे अपने साथ ले जाते हैं। एक मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, यही तुम्हारी माँ है। तब वेदा पूछता है, आखिर क्या हुआ था मेरी माँ के साथ? अंगमबली बताते हैं, 24 साल पहले मैं एक नाथ को अपने साथ यहाँ लाया था। उसे मैंने अपने बेटे की तरह पाला और अपने बेटे के साथ तंत्र विद्याएं सिखाई, लेकिन एक दिन उसने ग्रंथ चुराकर और अधिक तंत्र विद्याएं सीख ली, जिससे वह गलत काम करने लगा। उसी समय तुम्हारी माँ ने आकर उसका भविष्य देख लिया कि यह लड़का भविष्य में अमर ग्रंथ तक पहुँचने की कोशिश करेगा। तब तुम्हारी माँ ने आकर अपनी जान देकर हमारी जान बचाई और तभी से हम इस मूर्ति में तुम्हारी माँ को देखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तब वेदा सभी ग्रंथों को उनके योग्य स्थान पर पहुंचाने और उनकी रक्षा करने की शपथ लेता है, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि अंबिका ने अमर ग्रंथ को कहाँ रखा है। इसलिए वेदा अमर ग्रंथ को ढूंढने निकल पड़ता है और आखिरकार एक गुफा में उसे अमर ग्रंथ सुरक्षित मिल जाता है। वेदा अमर ग्रंथ को लेकर वापस आ जाता है, जिसके बाद अंगमबाली बताते हैं कि महावीर रामा को पता चल चुका है कि तुम्हें अमर ग्रंथ मिल चुका है, इसलिए वह तुम्हारे पास आने की तैयारी में लगा है। कुछ देर बाद अचानक पुलिस वाले वेदा और उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। वेदा समझ नहीं पा रहा था कि पुलिस वाले उसे कहाँ ले जा रहे हैं। इधर महावीर रामा बेसब्री से वेदा का इंतजार कर रहा है और अपनी असुर शक्ति का प्रकोप पूरी दुनिया में फैला चुका था, जिससे लोगों की सांसें रुकने लगी, लेकिन वेदा कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी उसी समय महावीर रामा आदमी वेदा पर हमला कर देते। इस दौरान लड़के ने बताया कि ट्रेन बिना ड्राइवर के चल रही है, तुम्हारी मौत तो निश्चित है। दूसरी ओर महावीर रामा अपने आसुरी अस्त्र से पुल को तोड़ देता, इसलिए वेदा ट्रेन के इंजन में जाकर ट्रेन को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन ट्रेन रुक नहीं रही थी। वेदा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, क्योंकि ट्रेन में हजारों लोग सफर कर रहे थे और ट्रेन खाई के करीब पहुंच चुकी थी। तभी एक पुलिस वाला वेदा को मीराई अस्त्र दे देता है, जिसके बाद वेदा मीराई शस्त्र की शक्ति से ट्रेन को रोकने लगा। कुछ देर बाद ट्रेन रुक गई, लेकिन अब उसके सामने असुर शक्ति महावीर रामा खड़ा था। दोनों में युद्ध शुरू हो जाता लेकिन वेदा उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। उसी समय युद्ध के दौरान वेदा खाई में गिरने लगा। तभी गरुड़ महाराज वहां आकर वेदा को बचा लेते हैं। उसी समय महावीर रामा छल से ग्रंथ को छीनकर ग्रहण करने लगा। मीराई शक्ति भी ग्रंथ की शक्ति को रोक नहीं पा रही। थोड़ी देर बाद महावीर रामा अमर ग्रंथ की शक्ति को पूरी तरह से ग्रहण कर लेता है, जिससे पूरे शहर में उसका प्रकोप अत्यधिक बढ़ जाता है। अब वेदा के पास असुर शक्ति को रोकने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा था, सिवाय उस एक मार्ग के जो उसे अंगमबाली ने बताया था, जिसे करके उसकी माँ ने भी हजारों लोगों की जान बचाई थी। वेदा भी वही करने लगा, लेकिन उसी समय बारिश होने लगती है और वेदा पर लगी आग बुझ जाती है। तभी मीराई अस्त्र अपने आप ही युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि यह अस्त्र कोई साधारण अस्त्र नहीं बल्कि भगवान श्री राम का दिव्य धनुष को दंड है। वेदा अस्त्र को पकड़ते ही श्री राम के दिव्य धनुष को दंड के रूप में परिवर्तित हो जाता है, मानो साक्षात श्री राम जी प्रकट हो गए हों। धनुष के एक ही वार से असुर शक्ति महावीर रामा का विनाश हो जाता है।